Hello and welcome to Co-Learner. We are dedicated to redefine your learning experience. पर चल रहा है शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट का और ये उसका तीसरा और आखिरी वीडियो है। पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ आएगा। आज इस चैप्टर को खत्म करना है और खत्म करने के लिए मेरे पास जो पहला टॉपिक है वो है शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, दैट इज इंपैक्ट ऑफ इंजेक्शन या विड्रॉल। क्या कहता है ये टॉपिक, जरा इस पे ध्यान देंगे। सबसे पहले तो इंजेक्शन का मतलब होता है इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यू टू विच लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस इन द इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है, हमारे इकोनॉमी के अंदर अगर कभी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी के इनकम लेवल में एक चेंज आ जाएगा। वही विड्रॉल का मतलब है अगर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा तो लेवल ऑफ इनकम भी डिक्रीज होने लग जाएगा। जरा इस ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा, और इस ग्राफ के अंदर अगर मैं इस पॉइंट पे बात करता हूं तो ये कहता है एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। ये हमारी इनकम की लाइन है और ये मेरा इक्विलिब्रियम का पॉइंट चल रहा है। यहां पर जो मेरा लेवल ऑफ अभी इनकम है वो है OJ। कहा यह जा रहा है कि अगर मैं इस पोर्शन से अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दूं तो मेरे पास एक AD1 आ गया, जिसमें क्या हुआ, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से मेरा इनकम का जो लेवल है वो OJ से हटकर, क्योंकि नया इक्विलिब्रियम पॉइंट B ये मुझे यहां मिलता है, तो इनकम का लेवल कहां से पहुंच गया, OJ से OK पर पहुंच गया। वहीं अगर मैं इसी इन्वेस्टमेंट को यहां पर कम कर दूं तो मुझे नया एग्रीगेट डिमांड मिल जाती है, मुझे एक नया इक्विलिब्रियम का लेवल मिलेगा जो कि यहां पर आता है, दैट इज C। तो उस केस में क्या होगा, इनकम OJ से कट के कहां पहुंच जाएगी, OH पर। तो यहां पर तो इनकम बढ़ रही है, यहां पर इनकम कम हो रही है। तो कहा क्या जा रहा है कि अगर कभी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे तो इनकम बढ़ेगी, वहीं अगर आप कभी इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे तो इनकम कम भी हो जाएगी। एक इकोनॉमी AD लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम पे OJ पे काम कर रही थी। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट से AD शिफ्ट होकर AD1 पर गया, AD1 पर हम पहुंचे थे, और इससे क्या हुआ, हमारी इनकम जो है वो आउटपुट जो है वो OJ से OK पर पहुंच गया। देयरफॉर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट क्या करता है, इंजेक्शन का काम करता है। लाइकवाइज अगर डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो जाएगी डाउनवर्ड, दैट इज AD2 पर। एट AD2 आउटपुट OJ से OH पर आ जाएगा, हेंस डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होगी जो क्या एक्ट करेगा, एक विड्रॉल की तरह काम करेगा हमारी इनकम के लिए। अब पॉइंट आता है कि अगर इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम बढ़ती है और इन्वेस्टमेंट के कम होने से इनकम कम होती है तो ये किस प्रोपोर्शन में होता है, क्या इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम ज्यादा से बढ़ेगी, कम से बढ़ेगी, या फिर बराबर से बढ़ेगी। इस कंसेप्ट को हम लोग बुलाते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इट रेफर्स टू द टाइम्स, कितने गुना हमारी इनकम बढ़ेगी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट के होने पर। कैसे मेजर करा जाएगा, एज अ चेंज इन आउटपुट एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज के कैसे काम करेगा, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। मतलब इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम कितने टाइम से बढ़ी या कम हुई। क्या रिलेशनशिप रहता है मल्टीप्लायर और MPC के बीच में। मल्टीप्लायर और MPC आपस में डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, मतलब हायर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर हायर इज द वैल्यू ऑफ MPC एंड वाइस वर्सा। मतलब जितना ज्यादा हमारा मल्टीप्लायर होगा उतना ही ज्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट हमारी जो है उसके बढ़ने से इनकम बढ़ेगी। और ये किससे रिलेट करा गया, MPC से। MPC मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो कहा यह जा रहा है कि अगर कंज्यूमर हाउसहोल्ड सेक्टर कंज्यूम ज्यादा करेगा तो उससे मल्टीप्लायर वैल्यू ज्यादा मिलेगी और उतनी ज्यादा से हमारे इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम बढ़ेगी। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे बात को। लेट अस से MPC 0.5 है, तो उसका मतलब क्या हुआ, MPC अगर 0.5 चल रहा है तो K की वैल्यू कैसे मिलेगी, 1 माइनस 0.5, क्योंकि फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन 1 माइनस MPC का फॉर्मूला मैंने आपके सामने अभी अभी लिखा। तो इसका मतलब है 1 अपॉन 0.5 दैट इज 2। तो अगर इनकम 100 से बढ़ती है
तो मेरे लिए यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, अगर मैं कहूं इन्वेस्टमेंट मेरी 100 से बढ़ रही है तो के कैसे काम करेगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। दैट इज अगर के 2 है और मुझे इनकम नहीं पता और इन्वेस्टमेंट 100 है तो इनकम में चेंज कितने से आएगा, 200 से। वहीं अगर मैं कहता हूं कि मेरा एमपीसी 0.8 है तो उसका मतलब क्या हो गया, 1 माइनस 1 0.8, 1 अपॉन 0.2 दैट इज 5 टाइम्स। तो इसका मतलब है के डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। मैं कहता हूं इन्वेस्टमेंट अगेन 100 से चेंज हुई तो उसका मतलब है 5 अपॉन डेल्टा वाई अपॉन 100। तो अब देखिए इनकम कितने से बढ़ रही है, इनकम 500 से हो रही है। मतलब यहां पर 2 टाइम्स का चेंज और यहां पर 5 टाइम्स का चेंज है। मतलब जितने ज्यादा एमपीसी होगा उतना ही बड़ा मल्टीप्लायर होगा और उतना ही बड़ा चेंज इनकम में आएगा। यहां पर मल्टीप्लायर को 2 कंसेप्ट में बांटा गया है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड कब होगा, इंक्रीज इन इनकम से इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होगा। बैकवर्ड कब होगा, डिक्रीज इन इनकम से डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होगा। अगले पॉइंट पे बात करते हैं मल्टीप्लायर मैकेनिज्म पे। एक इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट से इनकम में इंक्रीज आएगा हायर रेट पर, जो कि डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ एमपीसी पर। कैसे काम करेगा ये जरा देखिएगा। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट में 100 का इंक्रीज करा, एमपीसी 0.5 है तो इंक्रीज इन इनकम 200 का आया, मैंने भी आपको डिराइव करके बताया। सिमिलरली 0.80 पर ये 500 का आता है और 100 के इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट पर अगेन अगर एमपीसी 0.90 है तो इंक्रीज इन इनकम 1000 का आ रहा है। मतलब हायर एमपीसी ज्यादा होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी ज्यादा होगी, तो उससे हमारी इनकम का भी जो चेंज आएगा वो भी ज्यादा से आएगा। तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर causes an increase in equal income by an equivalent amount, increase in change in consumption due to MPC, increase in income due to increased consumption। मतलब कि अगर हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से बढ़ाई गई तो इससे इंक्रीज इन इनकम होगा सेम अमाउंट से। अगर हम इनिशियली माने पार्ट ऑफ इनकम, मतलब अगर मैं कहूं कि इनकम 100 करोड़ से बढ़ी है तो उसका एक हिस्सा कंजम्पशन में जाएगा और एक हिस्सा सेविंग में जाएगा। तो अगर मैं कहता हूं कि ये डेल्टा सी है और डेल्टा एस है, अगर एमपीसी 0.5 है तो इनकम में चेंज कितने से आया, 50 से, और सेविंग में 50 से। नाउ अगेन इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। अगर हम ये मानते हैं कि इनकम आपका कंजम्पशन मेरी इनकम, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाके कोई पैसा खर्च करते हैं तो अगर वो चीज आपके लिए कंजम्पशन है तो सामने वाले के लिए इनकम है, तो उसका मतलब अगेन इनकम कितने की आ गई, 50 की। मैं सेविंग पोर्शन को भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर आपने 100 रुपए आपके पास से 50 आपने खर्च कर दिए तो आपके लिए वो 50 कंजम्पशन और सामने वाले के लिए क्या है, इनकम। अब यही 50 अगेन 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, 25 और 25। अगेन ये 25 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, 25 एंड 25। अगेन ये 25 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, 25 12.5 और 12.5। और ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक कि हमारा कंजम्पशन पूरी तरह से हमारा यूज नहीं हो जाता। मतलब अगर एमपीसी 0.5 है तो चेंज इन कंजम्पशन 50 करोड़ होगा, वही अगर 0.60 है तो चेंज इन कंजम्पशन 60 करोड़ का होगा। पार्ट ऑफ इनकम जो कंजम्पशन पे खर्च नहीं होती, जो सेव होती, उसे लीकेज बुलाते हैं। पर्पस क्या है, इसी लीकेज को बाद में इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देने का। कोई भी पैसा जब कंजम्पशन पे खर्च होता है वो बाद में इनकम बन जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी जब तक कि हमारे बेनिफिट पूरी तरह रियलाइज नहीं हो जाते। मतलब जब अल्टीमेटली मैं इन सारी इनकम्स को जोड़ना शुरू करूंगा तो वो मेरे लिए एक टोटल बनाकर मेरे टोटल इनकम का चेंज ले आएगी। मतलब मल्टीप्लायर प्रोसेस एक स्टेप वाइज प्रोसेस है जो हर स्टेप पर इनकम के 2 टुकड़े करता जाता है और वहीं से नई इनकम भी जनरेट होती जाती है। तो ये हमारा कंसेप्ट है शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट का। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। आई विल लव टू टेक ऑल योर डाउट्स। मिलता हूं मैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।